यही वाला कई बार लड़ाई हो जाए बस कर मेरी अम्मा मेरी भी सुन लिया है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये हमारे यूपी में कई बार कहते हैं इसको। तो मेरी मैया आज प्रभु जी की सुंदर सी लीला हम भी कह देते हैं कई बार। तो समय व्यतीत हुआ और आज तोड़ लीजिए प्रभु फूल, आपको कोई नहीं रोक सकता। पुष्प तोड़ रहे हैं। इधर में सीता मैया सतियों के संग आई है। गिरजा मैया का पूजा करा, मत्था टेका और कहा माँ जो मेरे लिए अच्छा करो वही मेरा करो। जबकि सीता ने राम लक्ष्मण को देखा है एक नजर, लेकिन मन में ये नहीं लाई कि ये मेरे दूल्हा से मेरे साथी हो। बड़ी प्योर है सीता जी। पूजा करके वापस लौटने की तैयारी। घर में दो चंचल सखी। कौन सी सखी? चंचल सखी। दो चंचल सखी आ रही है, ताका झाकी करते हुए। रचना रच जाए उस विधाता की, ऐसे जोड़े पर बलहारी हूँ, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। अरे साहब इनकी शादी सीता से हो जाए। बगल वाली बोली चुप हो जाए, कड़ी खाई मोते है जब मैं का कम सुंदर हूँ। बोले सुन तोते नहीं, ये कोई राजकुमार लगते हैं और राजकुमार के लिए कोई राजकुमारी ही होनी चाहिए। बोले हमारा क्या फायदा होगा? देख कभी छोड़ने आएंगे कभी लेने आएंगे, इस बहाने देख कर ही दिल। देखो कोई अच्छी चीज हो, जरूरी नहीं हर अच्छी चीज हमारी हो जाए, क्यों हो सकती है जी, लेकिन देखने में कोई बुराई भी नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो आज पुष्प तोड़कर आए, गुरु जी को पुष्प दिए, गुरु जी ने पूजा करी है। स्वयंवर में पहुंच गए हैं। बड़े बड़े राजा मूंछों में ताव दे रहे हैं। आज पटों को देख रहे हैं, भुजाओं को देख रहे हैं। धुआं हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। बड़े सूक्ष्म में कथा चल रही है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लंबी सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मेरी मैया राजा जनक का चेहरा उतर गया। लगता है उस विधाता ने किसी लेख में ये विवाह लिखा ही नहीं। यदि विवाह लिखा होता तो ये स्वयंवर कभी वर्जित जाता है। भूख भूख के राजा हो, मान सम्मान के साथ तुम्हारे इतनी जगह से हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ। मालूम ना था कि पृथ्वी बलवानों से वर्जित है। ये बात सबको झिली पर लक्ष्मण को ना झिली। लक्ष्मण खड़े हुए, गुरुदेव इस राज्य में कोई क्षत्रिय वंशी नहीं, यदि होता तो कठोर सब श्रवण नहीं करता। ये सड़ा गला हमें श्रृंगेतियों में है। यदि आप क्या क्या हो तो कनिष्ठ का मुनि पहले का 100 मील तक भागूं। यदि आप क्या क्या हो तो 100 टुकड़े करके यहीं डाल दूं। लक्ष्मण ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम है राम का। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु अब राम खड़े हुए सभी को मनी मन प्रणाम की ना। अब जैसे ही चलने लगे सबकी हंसी उड़ा रही है। बोले लोग बच्चा धनवा तोड़ेंगे, लेकिन जो काम बड़े ना कर पाए वो बच्चों ने कर दिया। राम ने धनवा उठाया और खंड खंड कर दिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मेरी मैया वरमाला की तैयारी होने लगी है। इधर में परशुराम बाड़ा आकर गुस्सा दिखलाते हैं और सारा भाव उनको समझाया कि धनवा तो क्या है, हमने बचपन में तमाम आप कैसे धनवे तोड़े हैं। राजन शांत हुए, वापस चले गए हैं। इधर में स्वयंवर की तैयारी है। छोटी सी सीता सखियों के संग चल दी और राम जी सबसे ऊंची गद्दी में बैठे। अब झुक नहीं रहे राम जी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि वरमाला के टाइम दूल्हे को झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, क्या राय है? झुकना चाहिए। और छोटी हाइट रहेगी ना लड़की की तो बड़ी होगी। हाँ जी, है बत्तो भैया, है बत्तो देवी जी। हाँ जी, क्या राय है आपकी? दूल्हा झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए उसका सर? झुकना चाहिए। चलो आपके भी राय है, बताइए। नहीं मर्द पसंद है इसका अच्छा आपको। अच्छा सुनो, वो नारी ही क्या, वो नारी ही क्या जो समाज में पति का सिर झुकवा। देखिए घर में चाहे बर्तन में जमा के
अपनी नहीं बता रहा, तुम ऐसे कहोगे तो समझ जाएंगे, समझाएंगे। ये बताने की बातें नहीं होती। प्रेम से बोलो श्री राम। ये घर तक की बातें हैं। तो मेरी मैया, वो नारी क्या जो समाज में शीश झुकवा दे, कहते हैं समाज में अपने पति की गर्दन ऐसे रखनी है। तो यहाँ राम झुक नहीं रहे, बार बार प्रार्थना चलिए, झुक जाओ तनक रघुवीर लली भारी छोटी, झुक जाओ तनक रघुवीर लली भारी छोटी। अब आज झुक नहीं रहे। देखो, जो बगल में सखी खड़ी है, वो सखी कहने लगी, ये जो गौर वर्ण है, क्योंकि लक्ष्मण गोरे थे और राम जी थोड़े सांवरे थे, तो मेरे मैया जो गौर वर्ण है, ये लक्ष्मण है, धरती को उठा रखा है, इनसे मदद मांग लो, अगर ये धरती उठा लें तो बस वरमाला हो जाएगी। अब नजरों से नजरों में बातें होने लगी, नजरों से नजरों में बातें होने लगी। तो भाभी ने जैसे ऐसे करा तो देवर ने पहले प्रणाम कर लिया। हमारे यूपी साइड में तो माना जाता है कि भाभी को माँ के समान माना जाता है, हमारे और पाँव तक छूते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो मेरी मैया नहीं, बहुत जगह नहीं मानते, बहुत जगह तो भाभी का नाम लेते हैं। मैंने कई जगह, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा जगहों के, लेकिन है हाँ समझ गया, कहीं बुरा मान गया। हरियाणा में पाँव नहीं छूते भाभी के, वहाँ तो नाम लेके और बोलेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। लेकिन हमारे यहाँ भाभी को आज भी माँ के समान माना जाता है। तो मेरी मैया, भाभी देवर की बातें चलिए, देवर जी प्रणाम। भाभी प्रणाम मैं तो पहले ही करना पर अपनी भाभी को, देवर जी मैंने सुना है कि हमारा देवर बड़े बलवान है। बोले और क्या भाभी, तुम्हारे देवर कोई ऐसी है? देवर जी मैंने सुना तुमने धरती उठा रखी है। बोले हाँ उठा रखी है। अरे तो थोड़ी देर के लिए धरती उठा लो, धरती उठेगी तो वरमाला हो जाएगी। बोले भाभी कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? भाभी जी मैं धरती उठाऊंगा तो भैया भी धरती पे ही हैं और भाभी भी धरती पर है, तुम दोनों ही तो उठोगे। भैया फिर क्या करा जाए? बोले पहली बार मदद मांगी है, इतना तो बनता है, भाभी की मदद तो बनती है। अब क्या करूं? याद आया रोज मैं शब्द सुन करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए और उठ करके श्री राम के चरणों में गिरे। अब चरणों में गिरे। लक्ष्मण बोले उठो, बोले उठो, क्यों नहीं उठते हो? अब देखा सीता की तरफ तो हल्की हल्की मुस्कुराने की बजाय तो आज प्रभु जी के सुंदर श्री राम जी समझ गए भाभी और बोला भाभी और देवर की बात है। बोले कौन सा मैं इसके आगे झुक रहा हूँ? अब चाहते तो राम भी हैं कि वरमाला हो जाए, क्योंकि लड्डू ऐसा है कि से बोलो श्री राम। राम जी बोले देखी जाएगी। अपने भाई को उठाने के लिए झुक पड़े। अब जैसी झुके लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लिया। भाभी भाभी गेट दे माला, दूसरा कोई बहाना भी नहीं है। मौका जो पाया जानकी वरमाला पहना दी। जय जय हो श्री राम की, जय जय हो जानकी। एक बार जोरदार ताली से बधाई दीजिए हमारे राम और सीता जी। तो बड़े सूक्ष्म में लाया हूँ, ये बहुत लंबी कथाएं हैं मेरी भैया। ये तो बहुत सारी चीजें छोड़ता हुआ आया हूँ, बस ये मान लो एक स्टोरी से सुनाता हुआ आया हूँ मैं आपको। तो मैं आपसे एक निवेदन और करूँ, अगर बुरा ना लगे तो करूँ या नहीं करूँ? मुझे मेरी आवाज आ भी रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, फिर ठीक है। जवाब नहीं देते ना, तो एक्शन रिएक्शन दे। तो मेरी भैयाओं, कल यहाँ बड़ा सुंदर आनंद लिया, शिव पार्वती हुआ, कन्यादान करा। आज राम जी की शादी और मुझे पता है मैंने कन्यादान नहीं मंगाया क्योंकि कराना नहीं था, ये राम कथा तो नहीं, लेकिन ये शिव विवाह भी तो शिव कथा भी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी करा। तो आज राम जी आ गए हैं तो मेरा एक ही भाव है, सम्मान सबका हो। तो कन्यादान में सबसे ऐसे तो नहीं बुला के तो नहीं कराऊंगा, और एक चुन्नी भेज दूंगा
जिसमें गुप्त कन्यादान यानी नेक चारा, क्योंकि राम जी आए, उनका विवाह आया तो नेक चारा तो खरीदे। अच्छा, किसी का मन ना हो बिल्कुल मत चढ़ाना 1 रुपया, ना मन हो एक भी मत चढ़ाना, चुन्नी से ऐसे हाथ लगा के प्रणाम करना, लेकिन सम्मान जरूर करना मेरे राम और सीता जी का। तो एक देवी, कोई भी ऐसी कोई देवी यहाँ पर बैठी हो जो मेरी तरह फुर्ती हुई हो, जो चुन्नी लेके सब में घूम जाए, है कोई यहाँ सीता? हाँ, ये भी कौन है? अरे अच्छा जी जी लो, अरे कहाँ जा रही है? यहाँ जाओ। ये चुन्नी लेकर सबसे पहले परीक्षित जी से स्टार्ट हो जाए, मुट्ठी बीच कर जिसकी जो श्रद्धा नेक चारा कर देंगे और आगे की रामायण की ओर चलूंगा। ठीक है, सुनिए, जब तक कन्यादान चल रहा है और भजन के माध्यम से रामायण का सार पूरा होगा। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। पीछे जैसे घाटा बैठे, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
बड़े सूक्ष्म रूप में मैंने कहा था रामायण का सार मैं आपको सुनाऊंगा, पर कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा रामायण के बारे में आपको, जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी है। कि पहली बात तो अपनी जुबान के पक्के रहिए। लाइफ में कभी भी कामयाब होना चाहते हैं, जो इंसान जुबान का पक्का नहीं होता वो एक बात का नहीं होता। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मेरी मैयाओं कहते हैं इस वचन के कारण ही मेरी मैयाओं कैकेयी ने अपने 2 वचन मांगे और कहा कि एक में भरत को राजा और एक में राम को 14 साल का वनवास। अगर दशरथ चाहते तो इससे मुकर सकते थे, लेकिन वो जुबान के पक्के थे, इसलिए उन्होंने कहा जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तो जो राम राजा बनने वाले थे वो वनों में गए सिर्फ वचनों के कारण। और एक बात बताओ, राम भी कितने पक्के निकले। जब राम को ये पता चला, देखिए कहते हैं जब भरत घर आए, भरत तक खबर गई कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, ये नहीं बताया भरत को। चिट्ठी में लिखा गया कि तुम्हारे पिताजी बहुत सीरियस हैं और तुम जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन जब सफेद साड़ी में सबको देखा तो बड़ा अजीब लगा, बड़े रोए और पूछा भी अपनी माँ से भरत ने कि माँ, घर में सब नजर आ रहे हैं पर राम भैया नजर नहीं आ रहे। राम कहाँ हैं और मेरी भाभी सीता कहाँ है, मेरा लक्ष्मण भाई कहाँ है। तो माँ पहले तो घुमाती रही, लेकिन कहते हैं जब बाद में पूछा तो माँ ने कहा बेटा ये जो तुझे राज मिला है ना, ये मेरे कारण मिला है। तू राजा बन गया। बोले माँ मैं राजा बन गया ये ठीक है, लेकिन ये बता राम कहाँ है। बोले बेटा उनको 14 साल का वनवास दिला दिया। भरत को बहुत बुरा लगा, तूने ऐसा करा। बोले हो मैया तेने काठानी मन में राम लखन भेज दयरी बन में। क्या ठानी तुझे क्या लगा था, तुझे क्या लगा था कि भरत खुश होगा। माँ तूने अच्छा नहीं करा। अरे मेरे बेटे मैंने तो तुझे राजा बना दिया। माँ नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कहते हैं कि भरत वनों में लेने गए, लेकिन राम अपनी जुबान के पक्के थे, पिता के वचन को निभाना था। राम ने कहा भरत मैं नहीं आऊंगा, मुझे दुख है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, पर पिताजी का वचन तो कम से कम रह जाए। देखिए मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं 14 साल का वन काट के आऊं, तो मैं पूरे 14 साल का वन काट के आऊं और ना एक दिन पीछे ना आऊं। तो हमारे राम ने पूरे 14 साल का वन को काटा। मेरी भैया ये थी जुबान का पक्का होना। राम ने अपने प्रॉपर्टी से प्यार नहीं करा, अपने पिताजी से प्यार करा, उनके बच्चों से प्यार करा। आजकल की संतान तो प्रॉपर्टी से प्यार करती है। साहब मेरी भैया यकीन नहीं है तो 2 बेटे हो, एक को मकान उसके नाम कर देना और दूसरे को कह देना तुझे जंगल भेज रही हूँ जा, फिर देखना कितना प्यार करेगा वो। पक्की बात है साहब, नहीं प्यार करेगा। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। और एक बात बता दूं, देखिए वनों में तो केवल राम को जाना था। घरवाली की परख कब हुई, जब पति पे दुख आया तो घरवाली बोली मैं भी चलूंगी। अब सीता का जाना तो ठीक था, लेकिन जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण बोले मैं भी चलूंगा। राम ने कहा नहीं नहीं भाई, हमारा बाप एक है। ध्यान से सुनना प्यार, हमारा बाप एक है पर हमारी माँ अलग अलग। इसलिए पहले तुम अपनी माँ से इजाजत ले आओ, सुमित्रा से इजाजत ले आओ। तो जैसी जब गए तो माँ से इजाजत लेने लगे तो सुनना प्यारे, माँ ने क्या कहा। वो माँ थी, एक कैकेयी थी और एक सुमित्रा है। और सुमित्रा ने क्या कहा कि दूध लाज रखना मेरी दूध की लाडले, कहीं दाने न मुझको दिलाना कुंवर। राम को जो वन में
कुछ हो गया, लौट आयो ध्यान वापस तुम आना। राम का पसीना जहाँ गिरे खून तुम अपना बहाना वहां पर कुंवर, ये होती है माँ। अच्छा एक रहस्य की बात और बताऊं, यहाँ कितनी देवी ऐसी है जो अपनी बेटी का नाम कैकेयी धरना चाहती है? कैकेयी है? कोई धरेगा कैकेयी नाम? क्यों नहीं धरोगे? बोलो बोलो, इनको कौन धरेगा? क्यों नहीं धरेंगे कैकेयी नाम? ना 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 ना, गलत हो भाई, गलत हो। आज मैं तुम्हें चीट को क्लियर कर देता हूँ। जिस कैकेयी को हम अपयश का नाम देते हैं, अगर वो कैकेयी ये काम ना करती तो वन में बैठे सबका उद्धार हो ना पाता। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखा, ये तो कहानी बदल रही है कि दशरथ तो राम को राजा बना रहे। सरस्वती को ज्ञान दिया और सरस्वती ने मथुरा की बुद्धि खराब करी, और बुद्धि मलिन करते ही कैकेयी से पूछा, बोलो कौन बुराई लेगा? तुम बुराई लोगी? कौशल्या बोले मैं नहीं लूंगी बुराई अपने पर, बिल्कुल नहीं। सुमित्रा तुम कर दीजिए। एक बात और सुनिए, कहते हैं जब स्वयंवर हो गया तो स्वयंवर के बाद पाती लिखी गई कि तुम्हारे बेटे ने घरवा तोड़ दिया है, आप बारात की तैयारी करें, बारात लेकर आए। तो बाकायदा बारात आई थी। जब बारात आई तो राजा जनक रो रहे थे, साइड में खड़े होकर बोले हम बेटी वाले, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं, और कोई कमी ना रह जाए किसी कारण। तो मेरी भैया कहते हैं दशरथ ने यहाँ पर राजा जनक के पांव पकड़े। बोले भाई तुम तो लड़के वाले हो, तुम मेरे पांव क्यों छू रहे हो? हम लड़की वाले, हमें छूना चाहिए। बोले नहीं, असल में हम भिखारी हैं, हम भिक्षक हैं और तुम दानी हो। बोले कैसे? कि हम ऐसे कर रहे हैं और तुम ऐसे अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में। तो मेरे भैया कोई भी बेटी वाले, मैंने कल भी कहा था, कोई बेटी वाले किसी के काम नहीं है। दोनों ही रिश्ते बराबर के होते हैं, इसलिए छोटा बड़ा कोई नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री। चलिए अब मैं आपको कृष्ण जन्म को लेके चलता हूँ। नवम स्कंद को यही प्रणाम करते हैं भागवत के। 10वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। मेरे भैया उग्रसेन महाराज, जिनकी धर्म पत्नी थी पवन रेखा, ये कभी पति का कहना नहीं मानती थी, यानी अपने मन की रानी थी। एक दिन जंगल में गई, और जैसी जंगल में गई तो काल नेमी राक्षस ने इसके साथ समागम कर दिया, तो पति का रूप धारण किया। थोड़ी देर बाद होश आया, बोले ये क्या कर दिया, मेरा जीवन खराब कर दिया। बोले प्रिय मुझे पता है तुम बांझ हो, मुझे पता है तुम बांझ हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे घर से पुत्र जन्म लेगा, महाबलवान होगा। देवी होठों में ऐसी बात ये दबा के चली गई। अब देखते देखते गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम क्या रखा? बोले कंस। जो दूसरे का है अंश, वही तो है कंस। दिन पे दिन बड़ा हुआ। उग्रसेन बोले एक बेटी हमने गोद ले रखी है जिसका नाम है देवकी, देवक की बेटी थी, इसका विवाह करा दे। सुंदर वर, सुशील वर, जिसका नाम था वासुदेव। विवाह कर दिया। बहन को विदा करने लगे, घनघोर काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी, आकाशवाणी हुई, कंस सावधान, कंस सावधान, तेरे पापाचार से पृथ्वी घबरा रही है, सोने वाले विष्णु भगवान को जला रही है। देव की का आंखों लाल तो बनेगा तेरा साथ। कंस जोर से हंसा, कंस जोर से हंसा। ना होगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों, ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों, ना होगी देवकी तो होगा आत्मा लाल क्यों। अपने बहन के केस पकड़ नीचे उतार लिया, उतर उतर दुष्टा नीचे उतर। ठाकुर का जन्म अब तो फूट नहीं चाहिए। तो मेरी मैया तलवार निकालने मारने के लिए
वासुदेव चरणों में गिर गए। आपको संतानों से दुख है, जितनी संतान होगी सब आपको सौंप देंगे। बोले जेल में रहना पड़ेगा, बोले मंजूर है। जेल में डाल दिया गया। पहला गर्भ लगा, पहले बच्चे ने जन्म लिया। मामा कंस प्रसन्न हैं, लड्डू बांट रहे हैं, सफेद रसगुल्ले बांट रहे हैं, समोसे बांट रहे हैं। मेरी मैयाओं, प्रभु जी की सुंदर सी लीला है। नारद मुनि बोले इसके जैसे दुष्ट पापी दया खाएंगे तो प्रभु कब अवतार लेंगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु मेरी मैया मानुष के रूप में धरती पे मृत्यु लोक में आते हैं। तो आज नारद मुनि ने बीज बोल गया, जो पहला है वो आठवां, जो आठवां है वो पहला होगा। साहब बच्चे को देखा, मुस्कुराता, बोले तू ही मेरा काल है। पैर पकड़ा, धड़ाम जैसी दीवार में सर देकर मारा। देव की वहीं गिर गई, रोने लगी, तू भाई नहीं तू कसाई है। बोले अभी तो और मारूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। साथ में कौन है जानते? साथ में घर में लक्ष्मण जी। लक्ष्मणी तो बदलाव बने। तो मेरे भैया आज भगवान ने कहा माया जो रोहिणी के गर्भ में वो देवकी के गर्भ में, जो देवकी के गर्भ में वो रोहिणी के गर्भ में। अदला बदली हो गई। साथी संतान का वध लक्ष्मण सेठ यानी दाऊदी सेठ हो गए। आपका गर्भ लग गया है। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अवतार लीजिए, अवतार लीजिए, अवतार लीजिए। गोविंद चले आओ,
यहाँ मेरी जान को कुल छोड़ आओ। बोले ललित तो जन्म के हिसाब से ही होगा। और जापे में आई है बुआ सुनंदा बरसाने से। अब बुआ को चेहरा उतर गया क्योंकि छोरी ने जन्म दिया, बड़ी दुखी हो गई। छोरा जन्म देता सोने के कुंडल मिलते। अब मेरी मैया वासुदेव ने क्या करा, छोरी को उठाया, छोरा को सुला दिया। अब छोरा को जैसे सुलाया तो जुदाई का काम लाला रोने लगा। जैसे लाला रोने लगा तो बुआ बोली ले तो छोरी ने जन्म ले, ऊपर से रो रही, कपड़े बदल गए। जैसी कपड़े बदलने गई तो गजब मान गई, रात की छोरी और छोरी पे छोरा है गया। तो मेरी मैया भगी भगी गई, भैया गजब है को गजब है को गजब है को। बोले कहा है को छोरी पे छोरा तो है भाभी सोने के कुंडल के मारे कर रही है तू। बोले नहीं नहीं चल के देखो तो सही। अब चल कर देखा तो गजब मान गई, छोरी पे छोरा है गजब मान गए। नंद बाबा कहने लगे मांग बहना क्या चाहिए आप तुझे। बोले भैया सोने के कुंडल कैंसिल, तो हीरो से जड़ा 9 लखा हार। तो मेरी मैया आइए, ये बधाई बोलने से पहले हम स्वागत करेंगे कन्हैया जी का। और मेरी मैया प्रसाद जो भी बटेगा ये आपको मैं बता दूं आरती के बाद बटेगा। बैठाल की बात लेना कोई दिक्कत नहीं है। आरती से पहले किसी का मुंह झूठा नहीं कराया जाएगा। बोल बाकी गहरी राह लगी, क्योंकि जो रूल कहते हैं खाली यही नहीं, हमारी हर कथा में बहुत कुछ चलता है, प्लेटफॉर्म पर समझ सब चलता है, लेकिन सब चलता है आरती के बाद पहले। तो आइए मेरी मैया पहले स्वागत करेंगे नंद बाबा, यशोदा और लल्ला। हाँ जी कौन बने बताइए कहाँ से? अच्छा इन्हें बना देते हैं भैया, ये या आपकी कोई फ्रेंड बना लो। संसार के कश्मीरी लगा उस पार कन्हैया मैं हूँ तेरी संसार के स्वागतम कृष्णा, दोनों हाथ लगाकर बोलिए स्वागतम कृष्णा। कितने मारे सिक्के कितने फेंके मारे? अब 6 में आ गए, जब जाके कोई नहीं। साइड में ये बात, बाकी सब बैठ जाइए, बैठिए, सब बात तो मैंने बैठ जाइए।
चलो बैठ अभी बधाई का माहौल बनेगा। देवी जी, फोटोग्राफर देवी जी, 1 तोलाई 770 के करीब जा रहा है। क्या बधाई बोलनी मुझे बता। 500 रुपये की बधाई। तुम 500 तुम्हारा सबको पता है। क्या बधाई दिए बता तो। शर्मा जी, ये बात मेरे करते हुए रोज मेरा सम्मान करके जाते हैं और 1 रुपये और भी फिर से सम्मान कर रही है। एक बार ताली बजा अंजू शर्मा जी के लिए। बात नॉर्मल है, बंदे 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 तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे मेरी भैया, तेरी आयो लाल बधाई दे मेरी भैया, हरी दे मेरी भैया, बधाई दे मेरी भैया, मेरी भैया, बधाई दे मेरी भैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे मेरी भैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे मेरी भैया, कोई तिरछी नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे, कोई तिरछी नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे, कोई तिरछी नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे, कोई मेरी नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे, बड़ो सलोना रे, लाल मेरो बड़ो सलोना रे, बड़ो सलोना रे, लाल मेरो बड़ो सलोना रे, कोई मेरी कोई तिरछी कोई काली नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे, कोई निर्णय नजर बिना दिखे लाल मेरो बड़ो सलोना रे। अब आप लोग बैठ जाइए, झोली फैला लीजिए। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज। अच्छा वैसे बचपन में मिले नहीं थे बोलो। अच्छा वैसे बैठ जाओ अब आराम अपनी से अपनी झोली फैला ले सभी। नीचे और बैठ जाओ। ऐसे नहीं नगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद। बैठ जाओ, फिर दूंगा, बैठ जाओ। मिली पहली होली होगी फूलों की, तो कल के दिन
सभी देवियां फूल लेकर आएंगी, चाहे 2-2 फूल लेकर आए, पर फूल लेकर आए, नहीं भी लाएंगे तो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल की होली पहली फूलों की, दूसरी होली गुलाल की। गुलाल किस किस के घर रखा है, हाथ उठाकर बताओ। ठीक है, लिया ना, तो गुलाल लिया ना। कल ब्रज में ये सब मानना, तुम सब गोपियां हो, ब्रज की होली खेलेंगे, ठीक है। तो मेरे भैया कल की होली का आनंद सभी ले पाएंगे, धर्म लाभ उठाएंगे। आज के यजमान को सुना रहा हूँ, जरा बातों का दमन कर दे, उसके बाद मैं आपको फ्री करने जा रहा हूँ। सभी शांति बनाए रखे हैं भाई, एक बार ताली बजाने के लिए भाई, बहुत बढ़िया। जिन्होंने दरबार में सेवा ली है, तो कल ब्रज की होली का बच गए तो मान के नहीं। चलो जी, आरती उठा लें। शर्मानी जी का प्रारंभ करें। और भैया आज के यजमान यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, भक्ति, जितनी देवी सब आगे आ जाएं। नित्य देवी जी आप भी आ जाएं, और कृष्णा देवी जी और रेणु शर्मा जी आप इधर ऐसे निकले हैं, साइड से आगे आ जाएं। आरती का सारण है प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी की आरती।